स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th का एक इंटरेस्टिंग चैप्टर लेकर आया हूं जो कि है इलेक्ट्रिसिटी। ये आपके फिजिक्स में आता है और मैं इस चैप्टर को पूरा डीप जाके आप लोगों को बताऊंगा, सारा कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर करूंगा और वीडियो के एंड में आप लोगों को पीडीएफ के बारे में बता दिया जाएगा या कमेंट करके मुझसे पीडीएफ मांग सकते हैं। आइए पढ़ते हैं इस चैप्टर को। तो स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में क्या इन्वॉल्व होता है, मेनली हम लोगों को क्या पढ़ना पड़ता है, चार्ज के बारे में। सबसे पहले चार्ज के बारे में जानना पड़ता है। द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ चार्ज। चार्ज कैसा होगा, या तो बॉडी में स्टोर रहेगा या मोशन में रहेगा। तो मेनली हम लोग को पढ़ना किसके बारे में, सबसे पहले चार्ज के बारे में पढ़ना है। इसे कैसा ब्रांच होता है जिसमें किसके बारे में पढ़ना होता है, चार्ज के बारे में। तो जानिए, इलेक्ट्रिसिटी जो हमारा होता है वो दो टाइप्स का होता है। एक होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। कौन सा दो टाइप, करंट और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। करंट को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट भी बोल सकते हैं। तो करंट में जो है चार्ज क्या करता है, चार्ज आपका फ्लो करता है, चार्ज फ्लो करता है, चार्जेस फ्लो करते हैं इसमें। और इसमें क्या होता है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में चार्जेस रेस्ट में रहते हैं। चार्जेस करंट इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज फ्लो करता है और करंट स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज रेस्ट में रहता है। और थोड़ा बात जान लो बच्चों कि करंट इलेक्ट्रिसिटी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैदा करता है और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। मतलब मैंने इसके बारे में दो डिफरेंस आपको बता दिया। इलेक्ट्रिसिटी दो टाइप्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी जिसमें चार्ज फ्लो करता है और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में जिसमें चार्ज रेस्ट में रहता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैदा करता है, दोनों प्रोड्यूस करता है। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में फिर हमारा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है। तो अब आगे बढ़ते थोड़ा चार्ज के बारे में जानते हैं। मैंने बताया स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज फ्लो करता है और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज रेस्ट पे रहता है। तो आखिर ये चार्ज है क्या? तो चार्ज के बारे में सबसे पहले हम लोगों को बताया गया था किनके द्वारा, थेल्स कोई जगह है, थेल्स के मिलेटस के द्वारा। थेल्स के मनुष्य थे मिलेटस, वही सबसे पहले चार्ज के बारे में बताए थे। और एक हमारा साइंटिस्ट थे विलियम गिलबर्ट, आपके एनसीईआरटी में नहीं है, वो 12th में आपको पढ़ने मिलेगा। एक हमारे साइंटिस्ट थे विलियम गिलबर्ट, उन्होंने बताया था कि किसी भी चीज़ को रब करने से, किसी भी चीज़ को घिसने से क्या होता है, चार्ज ट्रांसफ़र होता है। चार्ज वो पॉजिटिव या निगेटिव, किसी भी चीज़ को रब करने से चार्ज जो होता है हमारा ट्रांसफ़र होता है। तो उसी के अनुसार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने चार्ज को दो पार्ट में डिवाइड किया। विलियम गिलबर्ट ने बताया था कि चार्ज रब करने से ट्रांसफ़र होता है। विलियम गिलबर्ट बताए थे कि चार्ज रब करने से ट्रांसफ़र होता है। तो उन्हीं के कहे अनुसार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बेंजामिन ने चार्ज को दो पार्ट में डिवाइड किया, पॉजिटिव और निगेटिव। किसने डिवाइड किया पॉजिटिव और निगेटिव में? बेंजामिन फ्रैंकलिन। किसने दिया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। विलियम गिलबर्ट ने बताया कि रब करने से चार्ज ट्रांसफ़र होता है, तो उन्हीं के अनुसार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने चार्ज को दो पार्ट में डिवाइड किया, पॉजिटिव और निगेटिव। तो
ये आप लोगों के लिए नया है, बेंजामिन फ्रैंकलिन याद रखना। पॉजिटिव और निगेटिव किसने दिया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। अब आगे समझते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज किस बेसिस पे है। कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज किस बेसिस पे है? चार्ज मेनली कुछ नहीं है, चार्ज एक फोर्स है जो किसी मटेरियल पे होता है। देखो आप समझना, जैसे कि सोडियम, हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़ा था, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा? 8 × 10 = 11। तो ये क्या कर सकता है? एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो एक इलेक्ट्रॉन दिया, इसका मतलब क्या हुआ? इस पे कौन सा चार्ज हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। चार्ज को गिव अप करना क्या कहलाता है? चार्ज को देना तो कौन सा चार्ज हो गया? पॉजिटिव चार्ज। और चार्ज को गेन करना तो कौन सा आ गया? निगेटिव चार्ज। तो कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज किस पे है? इलेक्ट्रॉन देना मतलब पॉजिटिव चार्ज आना, इलेक्ट्रॉन गेन करना मतलब निगेटिव चार्ज आना। तो मेनली कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज किस पे है? कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज किस पे है? ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज। कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज किस पे लिया जाता है? इलेक्ट्रॉन के आधार पे लिया जाता है। तो अब आपके मन में क्वेश्चन उठा, क्यों इलेक्ट्रॉन के ही आधार पे लिया जाता है? तो ध्यान रखना कि हम लोगों ने वो पढ़ा था कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्या होता है? न्यूक्लियस में, और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बाहर घूमते रहता है, बाहरी सेल में घूमते रहता है। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को न्यूक्लियस में एक फोर्स के द्वारा वो बंद रहता है। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को निकालना मुश्किल है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को गिव अप या गेन किया जाता है। दूसरी बात, पहला बात तो हुआ, दूसरा बात ये है आपका, इलेक्ट्रॉन को ही क्यों बेसिस माना जाता है? क्योंकि मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो 1935 गुना होता है इलेक्ट्रॉन का। प्रोटॉन का मास 1935 गुना होता है इलेक्ट्रॉन का। इसीलिए बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज किसके बेसिस पे है? इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे हमेशा याद रखना। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन का जो मास होता है वो इलेक्ट्रॉन से 1935 गुना ज़्यादा होता है। इसीलिए बेसिस कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज किसके बेसिस पे लिया जाता है? इलेक्ट्रॉन पे। इलेक्ट्रॉन देगा तो पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन लेगा तो निगेटिव चार्ज। अब आइए प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस समझते हैं। तो पहला प्रॉपर्टी है आपका कि चार्ज जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। चार्ज स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर क्वांटिटी तो पता ही होगा, ऐसा क्वांटिटी, ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड लिया जाता है उसको कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। मतलब चार्ज का कोई डायरेक्शन नहीं होता है। दूसरा, सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड opposite charges attract each other। क्या बताया? इट इज स्केलर क्वांटिटी और सेम चार्ज रिपेल करता है और अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करता है। मतलब प्लस प्लस को साथ में लाएंगे तो क्या करेगा? रिपेल करेगा, और प्लस माइनस को साथ लाएंगे तो अट्रैक्ट करेगा। माइनस माइनस भी रिपेल करेगा और माइनस प्लस अट्रैक्ट करेगा। तो दो प्रॉपर्टी आप लोगों को याद रखना है, एक ये स्केलर क्वांटिटी है, दूसरा सेम चार्ज रिपेल करता है और अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करता है। स्टूडेंट, ये आप लोगों का आज के क्लास का नोट्स है। जिनको नहीं समझ में आए मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और अगले वीडियो में मैं आप लोगों के लिए चार्ज का और ज़्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट और ज़्यादा डीप चार्ज के बारे में हम लोग जो भी जानते हैं आपको मैं वीडियो के थ्रू पहुंचाऊंगा। थैंक यू।